प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबको आने वाली परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये परीक्षा है, इसकी बड़ी खुशी भी है, बच्चों के अंदर जोश भी है, उत्साह भी है और उसके साथ साथ कुछ नर्वसनेस भी है। आप परीक्षा के बाद एक नए ऊर्जा के साथ नई कक्षा में प्रवेश करेंगे, एक नए पड़ाव में प्रवेश करेंगे। आज हम लोग उसी के ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे कि आज का जो विद्यार्थी है वो परीक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित है और काफी टेंशन में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई परीक्षा के समय जो तनाव है, भय है, वो स्वाभाविक है। तो तनाव से अभिप्राय है कि हम लोग जो चाहते हैं, जो परीक्षा परिणाम है वो हमारी जो आशाओं के अनुरूप है, अगर वो न आए तो तनाव हो जाता है। अगर यही परीक्षा परिणाम है, अगर हमारी आशाओं के अनुरूप आ जाए तो स्वतः ही हमें खुशी होती है। तो केवल खुशी और तनाव के बीच में केवल एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप उस डिफरेंस को थोड़ा तरीके से उसको मैनेज कर पाते हैं तो आपकी जो परीक्षा है वो स्वतः ही बहुत अच्छे से होगी और उसका जो परिणाम आएगा वो भी एक बहुत ही अच्छे से ही आएगा। तो आज हम लोग इसी विषय पर ही हम लोग चर्चा करेंगे कि जो परीक्षा के समय जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसको हम लोग किस तरीके से बैलेंस करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा के जो समय, परीक्षा का जो जो टाइम है वो 3 घंटे है, 2 घंटे है। उसको किस तरीके से आप उस 2 घंटे के दौरान अपने आप को कितना कंफर्ट, कितना रिलैक्स कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। जैसे कि मान लीजिए परीक्षा के दौरान आपके पास प्रश्न पत्र आता है, तो सबसे पहले तो आप उस प्रश्न पत्र को ये ध्यान से देखिए कि परीक्षा में क्या पूछा गया है और उसको कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, उसको टाइम को कैसे हमने प्रश्नों के अनुसार उसको मैनेज करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला तो आपको बड़े धैर्यतापूर्वक आपको इस चीज पर ध्यान रख देना है। दूसरी बात, जब भी आप परीक्षा की जो क्वेश्चन, जो आपका प्रश्न पत्र है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आपके अनुकूल है और कुछ अनुकूल नहीं है। तो इसका एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कभी आप जैसे ट्रेन में आप सफर करते हैं, तो जैसे ही जब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आती है तो उस समय आपको ट्रेन के जो डिब्बा है, एंट्री गेट है, उस पर आप देखेंगे कि कितनी भीड़ भीड़ दिखाई देती है। कुछ लोग उस जो ट्रेन के जो डिब्बे का जो गेट है उसको ही देखकर घबरा जाते हैं। आप देखते हैं कि उसपे उसके लोग हैं, वो जो गेट के ऊपर लटके हुए हैं, वो भीड़ हो रही है, धक्का मुक्की कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है, बड़े धैर्य के साथ आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो आप धीरे धीरे आप देखते हैं जैसे जैसे आप उसके अंदर प्रवेश करते हैं, आपको आपके लिए ट्रेन उतनी ही सहज हो जाती है। आपको ट्रेन के अंदर बड़े सहजता पूर्वक स्थान मिल जाता है और 80 से 90% आपको अधिकतर बैठने की जगह भी मिल जाती है और आप अपने गंतव्य स्थान पर अपनी यात्रा है उसको बड़े अच्छे तरीके से पूर्ण कर लेते हैं। तो यही जो उदाहरण है वो आपकी परीक्षा पर भी लागू होता है। तो जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा, आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, कठिन है, आशा के अनुरूप ना हो तो आपको घबराहट भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, आपने वर्ष भर आपने सिलेबस को पढ़ा है और प्रश्न पत्र भी आपका जो है वो सिलेबस से ही आया है। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि धैर्यता पूर्वक उस ट्रेन की तरह आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्लो स्लो आप उसके अंदर एक बार प्रवेश कर जाइए। स्टेप टू स्टेप जैसे जैसे आप उसके अंदर प्रवेश करते जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ही आपके जो प्रश्न है वो हल होते जाएंगे और आप देखोगे कि आपका जो परिणाम है, जो परीक्षा जो प्रश्न का जो उत्तर है वो बड़े इजीली निकल आता है।
अन्यथा जितना आपने किया है, जितने स्टेप आपने कवर किए हैं, उसके अनुरूप आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए आप धैर्यता पूर्वक आप उसको अटेम्प्ट करें। दूसरी बात यह है कि आप उस परीक्षा के दौरान अपने आप को किस प्रकार संतुलित रख पाते हैं। परीक्षा के दौरान मान लो 2 घंटे है, 3 घंटे है, उस समय आपका किस तरीके से आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखा है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो 2 घंटे है, 3 घंटे है, उसके लिए आपकी जो आपको कंफर्ट रखने के लिए आपकी जो श्वास है, ब्रीदिंग है, वो आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, श्वास नॉर्मल रहती है, तो स्वतः ही आपके जो उत्तर है, आंसर है, वो आपके अंदर से ही निकल कर आएंगे। प्रकृति है वो आपको बड़ी मदद करती है, तो बशर्ते है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए एक तो जितना आप कंफर्ट रहेंगे, जितने रिलैक्स रहेंगे, उसके लिए यह है कि आप प्राणायाम या जो मेडिटेशन है उसकी आप आदत डालें, ताकि उस परीक्षा के दौरान आप बिल्कुल रिलैक्स आप रह पाए। क्योंकि प्रश्न को तो आपने इतना पढ़ा है कि आप उसके जो उत्तर है बड़े आसानी से दे पाएंगे, बशर्ते है कि आप 2 घंटे है, 3 घंटे है, आप कितने कंफर्ट रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप ठीक प्रकार से उसको आपको अटेम्प्ट करते हो, तो आपने जितनी मेहनत की है उसके अनुरूप या उससे कहीं ना कहीं अच्छा ही आपको परिणाम मिलेगा। इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है विद्यार्थियों, कि हम लोग परीक्षा के बाद जो आने वाला परिणाम है उसको लेकर चिंतित रहते हैं। हम वर्तमान के अंदर जो परीक्षा के लिए जो तैयारी करते हैं विद्यार्थियों, सफलता एक पड़ाव या सीढ़ी है। सफलता सब कुछ नहीं है, सफलता जिंदगी नहीं है। सफलता के अनेक मौके मिलेंगे। अगर जिंदगी रहेगी तो सफलता आपको अनेक सफलता के मौके भी मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप इसको लेकर के ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है ना। और दूसरा, एक कहावत भी है कि भाई पीस ऑफ पेपर डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। एक जो एग्जाम का जो पेपर है वो आपके भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकता। इसलिए जीवन को जीना है, बड़े आनंद से जीना है। ये जीवन है वो बार बार नहीं मिलता है। इसको लेकर के आप बड़े खुशी के साथ इसको भी, परीक्षा को भी एक उत्सव मनाते हैं, ठीक है ना। तो परिणाम तो स्वतः ही बड़े आपके अनुरूप आएगा ही आएगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।